हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कार्डियक साइकिल। लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन एंड कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपको जो है हार्ट के जितने भी चैम्बर्स हैं, इसमें जितने भी वॉल्स हैं एंड वॉल्व्स हैं, ठीक है, तो ये सारे के नेम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। और ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये जो कार्डियक साइकिल है, इसमें आपको दो वर्ड ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तो है डायस्टोल और एक है क्या, सिस्टोल। तो उसको हम समझते हैं। तो डायस्टोल का मतलब यहाँ पे होता है रिलैक्स, ठीक है। जैसे अगर आप ये लेमन को लें, ठीक है, ये जो नींबू है, ये जो है अभी कैसा है, रिलैक्स स्टेट में है, डायस्टोल कंडीशन में है। ओके, अगर इसी को ही आप क्या करें, स्क्वीज करें इस तरह से, ठीक है, तो इसको जो है आप एज ए सिस्टोल कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे जब हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है तो सेम चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं। ओके, सी, यहाँ पे ये जो एट्रिया है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पहले क्या कर रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, सिस्टोल हो रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। आप एक बार इसमें फिर से देख सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपना कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में हाउ डज द हार्ट फंक्शन, तो हार्ट जो है किस तरह से काम करता है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। लेट अस टेक अ लुक। चलो हम यहाँ पे देखेंगे। टू बिगिन विद, ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फेज है वो है क्या, जॉइंट डायस्टोल, दैट इज इनिशियल फेज। और इसमें जितने भी फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, ठीक है, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल, सारे के सारे कैसे होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। Now, as the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and the right ventricle respectively through the left and the right atria. तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है जॉइंट डायस्टोल, तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में तो है ही। उसके अलावा यहाँ पे जो एवी वॉल्स हैं, एवी वॉल्स क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो राइट एंड एट्रिया एंड वेंट्रिकल को जो वॉल क्या करती है, डिवाइड करती है, दैट इज एवी वॉल, ठीक है। यहाँ पे वॉल की बात हो रही है, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। इसमें जो है आपको वॉल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पे राइट साइड पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल, और इस साइड पे होता है आपका बाइकस्पिड वॉल। ओके, तो ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स हैं, ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो सेमीलूनर वॉल्स होते हैं, सेमीलूनर वॉल्स कहाँ पे, ये जो पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा है, तो यहाँ पे आपको जो है सेमीलूनर वॉल्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, इस टाइम पे क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल में होता क्या है कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्री फ्लो होता है, बट ब्लड फ्लोज फ्रीली, मतलब कि पैसिवली, इनटू एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आपका जो है आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, ये सब में जो है ब्लड जो है हाई प्रेशर से क्या करता है, फ्लो होता है। क्या हमें इतनी बात पता है? अब देखो यहाँ पे जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ आता है, वेना कावा से राइट एट्रियम, ठीक है, दिस इज द राइट एट्रियम। और ये क्या है आपका एक्सटीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, नॉट एक्सटीरियर, ठीक है। सुपीरियर मतलब कि ऊपर का, और ये क्या है आपका इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ पे ये जो वेना कावा है, यहाँ से आपका जो ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट एट्रिया में जाएगा, राइट वेट्रिया से ये कहाँ पे आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। अब देखो ये वेना कावा से राइट एट्रियम में फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि वेना कावा में आपका जो है
ब्लड का जो प्रेशर है वो कैसा है, हाई है, और राइट एट्रियम में, जबकि यहाँ पे राइट एट्रियम कैसा है, रिलैक्स स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका, लो है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो वेना कावा से कहाँ पे जा रहा है आपका, राइट एट्रियम में जा रहा है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दी प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे इस स्टेट में क्या है आपका, ये जो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, राइट साइड पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट साइड में आपका बाइकस्पिड वॉल। तो ये जो वॉल्स हैं ये क्या है आपके, ओपन है। तो ओपन है तो यहाँ पे जो ब्लड है वो एट्रिया से डायरेक्ट यहाँ पे वेंट्रिकल में भी क्या करते हैं, फिल होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पल्मोनरी वेन्स है, जैसे कि आपको ये जो दो ट्यूब देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे हार्ट में, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, लंग्स से आ रहे हैं। ओके। तो ये जो है अपने ब्लड को कहाँ पे खाली करेंगे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, ब्लड यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और फिर ब्लड यहाँ पे जो कि ये जो एबी वॉल है, बाइकस्पिड वॉल ओपन है, तो ये ब्लड को यहाँ पे और लेफ्ट वेंट्रिकल में वो क्या करेगा, खाली करेगा। तो ये होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं कहाँ पे, जॉइंट डायस्टोल इनिशियल फेज में। यहाँ तक बात समझ में आई। तो जॉइंट डायस्टोल में हो क्या क्या रहा है यहाँ पे, जितने भी 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, एट्रिया वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है, एवी वॉल्स क्या है, ओपन है, ओके, और सेमीलुनर वॉल्स क्या है, क्लोज्ड है। तो ब्लड यहाँ पे पैसिवली बिना किसी एफर्ट के वेना कावा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो वेना कावा है वहां से राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और जो पल्मोनरी वेन्स है वो लेफ्ट एट्रियम में जो है अपने ब्लड को पास ऑन करते हैं। और चूंकि ये वॉल यहाँ पे जो बाइकस्पिड वॉल है वो क्या है, यहाँ पे ओपन है, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। सो दैट इज द कंडीशन जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो नाउ the SAN node generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, the aerial systole, एट्रियल सिस्टोल। तो अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या आता है, एट्रियल सिस्टोल का। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो एसए नोड होता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आपका जो एसए नोड है, साइनोएट्रियल नोड है, दैट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। तो एसए नोड यहाँ पे क्या किया, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया। अब जनरेट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो बोथ एट्रिया है, यानी कि राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सिस्टोल आप बोल सकते हो, इसको स्क्वीज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, एट्रिया को। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे जो भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है इस एट्रिया में वो फिर कहाँ पे आ जाता है, वेंट्रिकल में। सो दिस पुशेस 30% एक्स्ट्रा ब्लड इनटू दी वेंट्रिकल्स। ओके। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है This increases the flow of blood into the ventricles by about 30%। तो जो भी एक्स्ट्रा ब्लड बचा हुआ था एट्रिया में, तो वो एट्रिया क्या किया, यहाँ पे स्क्वीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ब्लड था वो यहाँ पे आपका जो है वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल। नाउ द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड by the AVN and AV bundle, AVN node, okay, and AV bundle, from where the bundle of his transmits it through the entire ventricular musculature। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, ये जो ऐसे नोड यहाँ पे क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया हुआ है, ये अब कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, कंडक्शन टू वेंट्रिकल्स। तो इम्पल्स यहाँ पे ट्रेवल करते हैं कहाँ पे, ऐसे नोड से आपका जो है एवी नोड में जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम में जो है लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे आपको देखने को मिलता है कौन, एवी नोड। तो एवी नोड से ये जो है एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे जाएगा। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेंट्रिकुलर सेप्टम में ये पूरा इस तरह से डिवाइड होकर के क्या बनाता है, यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर बनाता है, ठीक है। ये जो पुरकिंजे फाइबर है वो पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल मस्कुलेचर में ये कंडक्शन वहां पे क्या होता है, ट्रेवल करता है, और इट कॉजेज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये यहाँ पे क्या कॉज करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब कि वेंट्रिकल्स को यहाँ पे क्या करेगा, स्क्वीज करेगा, आप बोल सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट विच इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल। तो इसी टाइम पे ही, जिस टाइम वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो प्रोसेस हो रहा होता है, इसी टाइम पे जो ऊपर के जो एट्रिया है, ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे, रिलैक्स स्टेट में जाते हैं, जिसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एट्रियल डायस्टोल। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट
which is ventricular systole. The atria undergoes relaxation diastole coinciding with the ventricular systole. तो यहाँ पे जो coinciding word है that is very important. ये आपको जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो coinciding का मतलब होता है at the same time. तो यहाँ पे ये जो ventricular systole है and atrial diastole है, ये दोनों के दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं. ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, coinciding. इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि atria undergoes relaxation diastole coinciding with the ventricular systole. यहाँ तक बात समझ में आई. चलो अब हम यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में हम देखते हैं. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो वेंट्रिकल्स है राइट एंड लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स है, ये यहाँ पे क्या होंगे, स्क्वीज होंगे. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे. अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, राइजिंग दी वेंट्रिकुलर प्रेशर. तो देखो यहाँ पे जो है बहुत सारा ब्लड अभी क्या है, भरा हुआ है. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, दोनों में. ओके, तो यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लड की वजह से यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ओके, अब प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स. तो एवी मतलब कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल में जो भी वॉल्स प्रेजेंट है विच इज ट्राइकस्पिड राइट साइड में और बाइकस्पिड वॉल, इसका यहाँ पे क्या होता है, क्लोजर होता है. अब वॉल यहाँ पे बंद क्यों होती है, ताकि यहाँ पे जो भी ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए. ठीक है, तो इसीलिए ये जो एवी वॉल्स है यहाँ पे क्या करते हैं, आपके बैक फ्लो को यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं. यहाँ तक बात समझ में आई. तो देखो यहाँ पे ये जो एवी वॉल क्लोज होती है, तो जब क्लोज होती है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हार्ट साउंड आपको सुनाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लब. ठीक है, वो लब साउंड आपको जो है सुनाई देती है. चलो इसको अभी साइड में रखो. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो वॉल है, ये छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पे ये जो वॉल है ये क्या हो गया, बंद हो गया. ठीक है, अब ये बंद हो गया और अब यहाँ पे अगर ये वॉल बंद हो गया तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है ब्लड की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फर्दर प्रेशर इंक्रीजेज. इसकी वजह से क्या होता है, ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स. तो यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा है, तो यहाँ पे आपको जो है सेमिल्यूनर वॉल्स देखने को मिलेंगी. तो ये जो सेमिल्यूनर वॉल्स है ये बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, दबाव होने की वजह से ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है. अब ओपन हो जाएंगी तो यहाँ पे ब्लड इजेक्ट होंगी, और कहाँ से इजेक्ट होंगी, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में चला जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड किस में चला जाएगा, अयोटा में. यहाँ तक बात समझ में आई. तो इतनी सारी चीजें होती हैं जब वेंट्रिकल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हो रहा होता है. इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ventricular systole increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid wall. तो यहाँ पे ventricular systole में क्या होता है, ventricular pressure बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका जो है tricuspid and bicuspid wall क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया. ठीक है, ताकि वहां पे जो एट्रिया में फिर से ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर जाए. As the ventricular pressure increases further, the semilunar walls guarding the pulmonary artery right side में and aorta left side are forced open. अब यहाँ पे प्रेशर और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सेमिलुनर वॉल जो कि राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी में है एंड अयोटा में लेफ्ट साइड में है, वो क्या हो जाता है, फोर्सफुली वहां पे वो ओपन हो जाता है, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. अब उसके बाद यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा है, ये जो है आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है ब्लड्स को लेकर के जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई. तो ये क्या चीज होगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल. देखो तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कि वेंट्रिकल क्या हुए, यहाँ पे स्क्वीज हुए, अब मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो अब क्या होंगे, ये दोनों वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स है, ये क्या होंगे, रिलैक्स स्टेट में आएंगे. तब क्या होता है, देखो the ventricles now relax which is ventricular diastole and the ventricular pressure falls causing the closure of semilunar walls which prevents the backflow of blood into the ventricles. तो ventricular diastole में क्या हो रहा है कि आपका ये जो ventricles हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड की, ये यहाँ पे क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे. अब रिलैक्स हो गए, ठीक है, अब ये जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, जो भी इनमें ब्लड था वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के थ्रू यहाँ पे कहाँ पे दे गए, पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा में. तो ये जगह यहाँ पे क्या हो गई, खाली हो गई. अब जगह खाली हो गई, यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है, या बहुत कम फ्लूइड है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा है, इसका प्रेशर तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा. ओके, तो यहाँ पे बैक फ्लो, ये जो ब्लड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा में है, इसका बैक फ्लो यहाँ पे ना हो, इसीलिए यहाँ पे ये जो सेमिलुनर वॉल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं.
सेमिलुनर वॉल्स यहाँ पे क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो बैक फ्लो है उससे बचा जा सके। ओके, तो जब ये सेमिलुनर वॉल्स बंद होती हैं तब आपका यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड आपको देखने को मिलता है, विच इज डब, ठीक है, वो सुनाई देती है। जब आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो आपको वहां पे डब जो सुनाई देती है, ठीक है, लब एंड डब, तो डब यहाँ पे जो है सेकेंड हार्ट साउंड कंसिडर किया जाता है। नाउ as the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid walls are pushed open by the pressure in the atria. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है, ठीक है, वो और यहाँ पे क्या हो गया है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एबी वॉल्स हैं, कौन सी वॉल्स हैं, एबी वॉल्स, मतलब कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल में जो वॉल्स प्रेजेंट है, विच इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, वो क्या होती हैं, ओपन होती हैं। तो इसी को हम यहाँ पे देखेंगे, ओपनिंग ऑफ एबी वॉल्स। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप्स फर्दर, तो वेंट्रिकल का प्रेशर और क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि एट्रियल प्रेशर बिकम्स हायर। तो यहाँ पे जो राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया है, इसका प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है एबी वॉल्स जो है यहाँ पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल है, वो क्या होती है, ओपन हो जाती है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लोज फ्रीली फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। अब ब्लड यहाँ पे एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्रीली क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। इसका मतलब अब हम कौन सी कंडीशन में आ गए, हम आ गए हैं यहाँ पे रिटर्न टू जॉइंट डायस्टोल। किसमें आ गए, रिटर्न टू जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल में हमने पढ़ा कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स हो जाती हैं फिर से, और हार्ट रिटर्न्स टू दी स्टार्टिंग विच इज जॉइंट डायस्टोल स्टेट। यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। So, as the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid walls are the pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood, which was being emptied into them by the veins. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो राइट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो एट्रियम से जो वेंट्रिकल में जो भी ब्लड आएंगी, वो कहाँ पे, वेन्स और आर्टरी से यहाँ पे क्या किए जाएंगे, यहाँ पे खाली किए जाएंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बीइंग emptied into them by the veins. The blood now once again moves fully to the ventricle. तो यहाँ पे जो है ब्लड फिर से कहाँ से कहाँ जाएंगी, वेन्स, ठीक है, वेन से एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल। The ventricles and atria are also again in relaxed which is joint diastole state as earlier, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया है वो फिर से रिलैक्स हो जाएंगी दोनों एक साथ, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। Soon the SAM generates a new action potential and the events described above are repeated in that sequence and the process continues. अब इसके बाद फिर से यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल यहाँ पे आया, उसके बाद फिर से ये जो SA नोड है that fires again, मतलब कि ये फिर से एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल के बाद आपको वेंट्रिकल सिस्टोल देखने को मिलेगा और एट्रियल डायस्टोल भी सेम टाइम पे आपका परफॉर्म होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाएगा, फिर से जॉइंट डायस्टोल होगा। तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो रिपीट होते रहती है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ अब देखो, अब हम यहाँ पे कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। This sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle. तो यहाँ पे ये जो cyclically repeated होता है, जॉइंट डायस्टोल, फिर ऐसे नोड यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, देन एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सेम टाइम पे एट्रियल डायस्टोल एंड देन अगेन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इस तरह का ये जो साइकिल है ये क्या है, एक तो ये सीक्वेंशियल इवेंट है और साइक्लिकली रिपीटेड, मतलब कि ये बार बार इसको ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कार्डियक साइकिल। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ दी बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। और ये जो कार्डियक साइकिल है इसमें आपका सिस्टोल एंड डायस्टोल होगा, दोनों का, किसका, एट्रिया का भी और वेंट्रिकल्स का भी, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ ये जो कार्डियक साइकिल है वो साइक्लिकली रिपीटेड है, ठीक है, बार बार यहाँ पे ये हो रहा है। और ये जो वन कार्डियक साइकिल है उसका ड्यूरेशन क्या होता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है, ये बहुत 1 सेकंड भी नहीं है, दैट इज 0.8 सेकंड। ये जो पूरा का पूरा जॉइंट डायस्टोल से लेकर के वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ये पूरा का पूरा आपको 0.8 सेकंड में ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आपको ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल आपको याद रखना है। नाउ as mentioned earlier, the heart beats 70 times per minute. That
दैट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। अब देखो, हमने जो है पहले लेक्चर्स में क्या देखा था कि हार्ट बीट्स यहाँ पे आपका कितना होता है पर मिनट, 70 टाइम्स। मतलब कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में जो है 72 बार क्या करता है, धड़कता है या फिर बीट करता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये मतलब निकाल सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका जो हार्ट है, ठीक है, उसमें 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल जो है परफॉर्म किया जाता है 1 मिनट में। ओके, सो 72 कार्डियक साइकिल्स पर मिनट। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल क्या है, 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग ओके, during a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, which is called stroke volume. Now, that is the important point कि यहाँ पे stroke volume किसको बोला जा रहा है। तो देखो, ड्यूरिंग दी होल वन कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल, मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी, ठीक है, ये जो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या करते हैं, 70 ml ऑफ ब्लड क्या करते हैं यहाँ पे पंप आउट करते हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो इस टाइम पे ये कितना 70 ml ऑफ ब्लड पंप आउट करते हैं, और ये जो वॉल्यूम है 70 ml ऑफ ब्लड, इसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जा रहा है। ओके, नाउ द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। तो अब यहाँ पे आपको कार्डियक आउटपुट, दैट इज द अनदर टर्म। ओके, तो कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप स्ट्रोक वॉल्यूम को ले लो और यहाँ पे हार्ट रेट, ठीक है, कि 1 मिनट में जो है आपका हार्ट कितने बार बीट कर रहा है, इसको आप ले लो, सो दैट इज हार्ट रेट। तो जब आप स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट को कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे आपका कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 5000 ml और 5 liters। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्डियक आउटपुट है इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा 70 ml, और यहाँ पे आपका हार्ट रेट कितना हो जाएगा 72 टाइम्स पर मिनट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है यहाँ पे एवरेज कार्डियक आउटपुट इन हेल्दी अडल्ट कितना आ जाएगा, 5000 ml पर मिनट और 5 लीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में आपका जो है हार्ट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड क्या कर लेता है, पंप कर लेता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ ओके, तो ये जो है 50,000 ml पर मिनट जो है आपका हार्ट, या फिर 5 लीटर पर मिनट जो हार्ट हमारा क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड, सो दैट इज फॉर दी हेल्दी अडल्ट। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है हेल्दी अडल्ट के लिए। Now, the body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये जो 70 ml ऑफ ब्लड है, इसको वो क्या कर सके, यहाँ पे अल्टर कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपका जो है ज्यादा होगा, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, नाउ for example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man। तो यहाँ पे इसी का एग्जांपल दिया गया है कि जो भी एथलीट पर्सन होंगे, एथलेटिक पर्सन होंगे, उनका कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वो हैवी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, उनका जो है ब्लड पंपिंग रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट है वो हायर होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ during each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through a stethoscope। तो जो डॉक्टर्स का जो स्टेथोस्कोप होता है, तो वहां से आपको जो है, जब आप उसको कान में लगाते हो और हार्ट के पास जब आप प्लेस करते हो तो आपको वहां पे कुछ साउंड सुनाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साउंड है वो दो साउंड होते हैं, एक होता है लब और एक होता है डब। The first heart sound love is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valves। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हार्ट साउंड है दैट इज लव। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, लव, और ये किससे एसोसिएटेड है, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स। तो ये एवी वॉल्स जो एवी वॉल्स मतलब कि यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये दोनों को क्या बोला जाता है, एवी वॉल्स बोला जाता है। तो जैसे ही ये दोनों क्या होती हैं, बंद होती हैं, क्लोज होती हैं, तो वहां पे आपको जो है लब, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है। Whereas the second heart sound dub is associated with the closure of the semilunar valves।
तो यहाँ पे जो सेकंड हार्ड साउंड है विच इज डब, ये किससे एसोसिएटेड है? क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्स। तो सेमिलुनर जो वॉल्स होती हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा में, ठीक है, ये जो ट्यूब्स में आपको जो है वॉल्स देखने को मिलती हैं, आप मान लो दरवाजा जो देखने को मिलता है दैट इज सेमिलुनर वॉल्स, और जब ये सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होती हैं, बंद होती हैं, तो आपको यहाँ पे डब की आवाज आती है। These sounds are clinical diagnostic significance. ओके, तो यहाँ पे जो है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में भी इसका जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो ये हो गया आपका क्या है कार्डियक साइकिल। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे जरूर से रिस्पॉन्स करूंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस यूट्यूब चैनल।